जानकारी है? नहीं बताऊं? हड़ताल के बारे में। हाँ यस, तो उसका क्या हड़ताल सब हुआ? ठीक है, आपकी हड़तालें हैं अभी भी? हड़ताल तो बेकाम का हड़ताल है। हाँ अब मेन बात है कि हड़ताल सरकार ऐसा कानून बना रहा है कि ड्राइवर कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। अब मानिए 10 साल कोई सजा काटेगा ड्राइवर, हाँ? और का तो 6 लाख की 7 लाख रुपया है जुर्माना। ड्राइवर कहाँ से देगा? वो तो ड्राइवरी करना ही छोड़ देगा। हाँ? गलत है कि सही है? ये तो गलत है। सरकार इतना जुर्माना कहाँ से देगा ड्राइवर को? आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? हम लोग के हिसाब से जो जैसा था वैसा चलते रहता, बस वही चल रहा है, बस वही चलना चाहिए। हाँ, जुर्माना होता है उसका हिसाब से, जो पी के चला रहा है गाड़ी उसको करो आप जुर्माना। पी के जो पकड़ा जा रहा है उसको जुर्माना कीजिए, उसके लिए सजा कीजिए। किसका जुर्माना होगा? बिना पकड़े हुए का जुर्माना हुआ है? नहीं, आपके पास आएंगे पिए वाला के बात हो रहा है। जो यदि पी के ड्राइवरी हम कर रहे हैं, हाँ? तो जुर्माना कीजिए आप, दिक्कत नहीं है मुझे। पी के मार दिए किसी को तो वो मान देंगे चल भाई पिए खाया है, वो जुर्माना होना चाहिए उसको। और जो भाई सही ड्राइवर है वो मानता है गरीब आदमी है ड्राइवर, 8 लाख रुपया वो कहाँ से दे पाएगा? वो तो ड्राइविंग कर रहा है, 20,000 का महीना नहीं कमा रहा होगा। ट्रक के ड्राइवर का कितना महीना होता है? 10,000 के, 12,000 के, उसमें को ऊपर झटका कमाई लेके 30,000 25,000 का महीना कमाता है, यही कमाता होगा। इससे ज़्यादा तो कोई कमाता नहीं है। हम लोग कितना कमाते हैं? 15,000 रुपया का महीना। अब हम लोग 15 का महीना अपना बाल बच्चा को चलाएंगे आकि वो जेल में खटेंगे तो जेल में तो पूरा ज़िंदगी खराब हो जाएगा मेरा। जेल में तो पूरा ज़िंदगी ख़त्म, बाल बच्चा मर जाएगा भूखे मरा। ये बताइए ना कि 15,000 रुपया कमाते हैं, 50 रुपया। देखिए, कानून नहीं पास होना चाहिए। अगर ड्राइवर के पास 8 लाख रुपया होता, 7 लाख होता तो क्या सुबह से ये ड्राइवरी करता? आप ये सब बात समझ सकते हैं, ठीक है। प्लस अगर ड्राइवर आप बोलते कि नहीं कि गाड़ी रोक के उसको अस्पताल ले जाओ, अगर यूपी हरियाणा बिहार कहीं भी आप देखिए अगर ट्रक वाला रोकता है मार के तो उसको वहीं मार देता है लोग। आप देख सुने होंगे, आप न्यूज़ वाले, आपको जानकारी होगा ये बात का। उसको भी जान वहीं मार देते हैं, तो हॉस्पिटल। तो दोनों तरफ से फंसता है। अगर वो पब्लिक जो मारता है उसको तो अलाउ नहीं है, आप उसको पकड़ के हाँ कानून के हवाले आप कर सकते हो, लेकिन उनके ऊपर वो कानून नहीं है। जो कानून है ड्राइवर के ऊपर है। थोड़ा सा भी कुछ किया तो ड्राइवर को पकड़ो, जुर्माना लगा तो ड्राइवर देगा। इतना ड्राइवर थोड़े कमाता दे देगा, बताओ। ये कानून गलत है। कानून गलत है, इसको रोकना चाहिए। अब हाँ, और अगर कानून बनाना है तो इस तरह का आप बनाइए कि इसका सिचुएशन निकल सके, ठीक है, सबको ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि सिर्फ सब अब ड्राइवर पे ही लाद दिया जाए, ये रॉन्ग है। ये सरकार को तो समझना चाहिए से ये गरीब आदमी मजदूर आदमी कमा रहा है। खैर ठोकरे लग जाता है तो पब्लिक से भागेगा नहीं तो क्या करेगा? उसका पब्लिक से मार खाएगा, वो भाग जाएगा। वो सरकार को इतना ही सोचना है, तो इस पर कंट्रोल कीजिए। सरकार को क्या करना चाहिए इस कानून में? ये कानून को रद्द करिए, कानून के रद्द करिए, अच्छा कानून बनाइए, ठीक है। हिंदुस्तान में इतने सारे कानून बने हैं, किसी कानून का पालन हो रहा है? एक लाल बत्ती जंप करने का चालान है, मात्र 100 रुपया 200 रुपया जो भी होगा, उसको कोई मान रहा है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित क्रॉस कर रहे हैं। जब उसको नहीं माने तो ये कानून बना, इसको कौन मानेगा? ये भी नहीं माना जाएगा। ये फांसी सजा जो कुछ होनी होगी इसमें भी होता रहेगा, दुनिया ऐसे चलती रहेगी। जिसको कौन सा कानून? सही भी है गलत भी है, दोनों है। सही किस मायने में, गलत सही इस मायने में कि वो प्रशासित रहेंगे और सही तरीके से गाड़ी चलाएंगे, और गलत इस मामले में है कि यदि कोई मर गया जानबूझ के, अचानक भाग के घर से आके गाड़ी के सामने आ गया, वो मर गया तो 7 लाख रुपया वो भरे और जेल काटे। क्यों काटे भाई? तो दोनों है, सही भी है गलत भी है। जहाँ अच्छाई है वहीं बुराई भी है। क्या होना चाहिए इस मामले में? सरकार को क्या करना चाहिए? उचित निर्णय निकालना चाहिए कि वो भाग के आया है, उसका स्थिति देखे, भाग के आया है कि आपस में आया है कि गाड़ी चला के या शराब पी के आया, कैसा मारा है वो, उस हिसाब से उसका दंड प्रावधान होना चाहिए। संशोधन होनी चाहिए। हाँ जी। लेके जा रहा है और सीधे उसमें आदमी खड़ा है बीच बाच, आज ट्रक लेके जा रहा है, पिछले चक्का में घुस गया वो। अब वो ड्राइवर दोस्त ट्रक वाले को दोस्त होगा, वो लोग तो मर ही जाएगा ना। कानून में कम से कम सबसे पहले स्थिति को गरीब को न्यायपूर्वक, यानी कि आप दोनों पक्ष के देखिए सुनिए, फिर अगर दोषी है तो आप सजा दीजिए, जेल कीजिए या फांसी पे चढ़ाइए,
बहुत बड़ी बात है। कम से कम सोचने का और बोलने का अधिकार तो देना चाहिए कि आप गलत हो, पक्ष निपक्ष दोनों पक्ष को सुने, उसके बाद सजा दे। जो कानून बना हुआ है, मृत्युदंड दे दो, फांसी दे दो, 1 लाख जुर्माना लगा दो, ओके है। लेकिन बेगर देखे परखे सीधे बस एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर को जेल दे दो, 10 साल जेल दे दो, 5 लाख रुपया जुर्माना दे दो, ये सरासर ही गलत है। नहीं, 5 लाख 7 लाख वीडियो पे आया था, 5 लाख गलत है। तो इस तरह के नहीं होनी चाहिए कानून। हाँ पूछिए। जो ये कानून बना है ड्राइवरों के लिए कि 10 साल सजा और 7 लाख जुर्माना, ये ड्राइवरों की स्थिति को देखकर को ये कानून बनाना था। क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, सबसे पहले स्थिति को देखना चाहिए कि हमारे देश की स्थिति, हमारे देश के ड्राइवरों की स्थिति क्या है, उस आधार पर कानून बनाना चाहिए। न कि 7 लाख जुर्माना कर देंगे और 10 साल की सजा कर देंगे तो एक्सीडेंट रुक जाएगा। हमें बताइए, जितने भी ड्राइवर है 90% 10 क्लास से नीचे पढ़ा हुआ है। जो रोड में बोर्ड लगे होते हैं वो पढ़ भी नहीं पाता है कि हमें किधर जाना है, बाएं जाना है या दाएं जाना है, राइट साइड नो एंट्री है, लेफ्ट साइड नो एंट्री है, नहीं पढ़ पाता। और वो कहीं गलती कर बैठता है तो ड्राइवर का दोष हो जाता है। क्या ये कभी ये सरकार सोची, कोई भी सरकार, भारत की कोई भी सरकार सोची ड्राइवर बनाने के पहले कि इसको हम शिक्षित कर दें, जानकारी दे दें? अभी यहाँ जितने भी ड्राइवर हम लोग खा रहे हैं खाना, घुमा के दिखाइए, इसमें से 3 व्हीलर वाले ट्रेनिंग करते हैं जाकर को बाकायदा। जब भी हमारी गाड़ी रेनुअल में जाती है, यानी पास होने के लिए जाती है, तब हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि ऐसे करना वैसे करना। लेकिन ट्रक ड्राइवरों को नहीं है, प्रायः वो ऐसे ही चले जाते हैं। और लाइसेंस जब बनता है तो बिना कागज पत्र का भी बन जाता है। अब तो थोड़ा टाइट हुआ है, लेकिन पहले तो ऐसे ही बन जाता था। वो सब ड्राइवर क्या करेगा, निरक्षर ड्राइवर है। इसलिए कानून बनाओ तो देख के बनाओ, हमारे देश की स्थिति को देख के बनाओ, हमारे देश के ड्राइवरों को देख कर को बनाओ। एक ही बार 7 लाख और 10 साल की सजा हो जाने से सुधर नहीं जाएगा हमारा भारत, सुधरने वाला है ही नहीं। अभी जब तक शिक्षित नहीं होगा, सुधर नहीं सकता है। पहले तो प्राइवेट जितने भी गाड़ी के लाइसेंस मिलते हैं ड्राइवर को, या उनकी अपनी गाड़ी हो, उन्हें सही से चलाने नहीं आता। बिना रेड लाइट देखे राइट लेफ्ट काट देते हैं, उनसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। वो दाग लगता है किन पे, जो प्राइवेट कमर्शियल गाड़ी वाले पे। जो कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं उन पे चढ़ जाते हैं, कहते तूने गलत चलाया। कमर्शियल वाले के लाइसेंस ट्रेनिंग करके लाइसेंस मिलता है, प्राइवेट वाले कोई लाइसेंस ट्रेनिंग करके नहीं मिलता है। वो जाते हैं दलाल से लाइसेंस बनवा के और रोड पर गाड़ी लेकर जाते हैं, वो भी पी के चलाते हैं हाईवे पे। तो ट्रक वाले क्या करेंगे, ठोकेंगे ही, ओवरटेक करते हैं उनसे, दाएं बाएं खींचते हैं। एक कानून तो ड्राइवर के हक में नहीं है, तो आपस होना चाहिए। जो 5-7 हज़ार रुपये के महीने कमाने वाले 7 लाख जुर्माना कहाँ से भरेंगे, और 7 साल जेल खटेंगे तो उनके बाल बच्चे फैमिली कहाँ जाएंगे, उनके लिए भी तो होना चाहिए ना। जब वो बचाने निकलेंगे गाड़ी बचे तो उन्हें पब्लिक ही मार के मुँगा देंगे। थोड़ा गाड़ी रास्ते पे लग जाता है कमर्शियल वाले के तो मारने के लोग तैयार हो जाते हैं। थोड़ा कहीं किसी गाड़ी में टच हो जाता है तो ड्राइवर को मारने के तैयार हो जाता है, कमर्शियल वाले जितने ड्राइवर के हो। तो ड्राइवर कहाँ से बचाने जाएंगे, उतरे गाड़ी में मार के मुँगा देगा वहीं पे।